वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2023, जो कि आज ही यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। अर्थात उदयपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर लिया गया था उसका यहाँ पर हम हल यहाँ पर क्लियर करेंगे। इस पेपर से आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग गया होगा कि इतना कोई हार्ड पेपर यहाँ पर नहीं था। अगर आपने बेसिक तैयारी यहाँ पर करके गए थे तो आसानी से इसे आप अटेंड कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए पेपर को हल कर लेते हैं। इससे आपको ये क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही है और कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके मतलब रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको कमेंट जरूर करके जाना है कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि ट्रिकल सिंचाई को किसके रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको सुनते में ध्यान देना है। और ट्रिकल सिंचाई को याद रखिएगा, ड्रिप सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे, जिसे हम सूखी घास भी कहते हैं, अर्थात हे या सूखी घास के भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। आपने याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पढ़ा है कि इसमें जो हे है इसमें नमी की मात्रा 15% होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अगर मान लीजिए नमी उसमें 15% है तो बाकी जो मैटर है वो क्या है, शुष्क पदार्थ है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 85% हो जाता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर है तो इसका भी 85 से 90% यहाँ पर शुष्क पदार्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक एवं स्थानांतरित शाकनाशी है। तो याद रखिएगा, सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड जो हर्बिसाइड है वो कौन सा है, ग्लाइफोसेट है। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है। तो अनाजों की रानी यहाँ पर मक्का फसल को कहा जाता है। ठीक है, RMG 4900 अर्थात 492 फसल की किस्म है। अर्थात किसकी है, RMG किस्म है। तो याद रखिए ये है मूंग की किस्म है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फसल के 1000 दानों के वजन को कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से कर दिए होंगे। तो याद रखिएगा, अदर सोसीडो का लिया जाता है तो उसे बीज सूचकांक कहा जाता है, लेकिन अगर 1000 दानों का किया जाता है तो उसे टेस्ट वेट अर्थात परीक्षण वजन कहा जाता है। अर्थात इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एकड़ लगभग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो याद रखिए 1 एकड़ लगभग 4000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो याद रखिए मैक्रोनी गेहूं अर्थात जिसे हम कह सकते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम को ध्यान रखिएगा, ड्यूरम को ही मैक्रोनी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। अर्थात याद रखिएगा 50,000 लीटर। कितना, 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर जो पानी होता है ये लगभग 50,000 लीटर पानी के बराबर होता है। इसका भी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पायरिला फसल अर्थात कौन सी फसल का एक सामान्य कीट है। तो ये जस्ट अभी हमारी रिसेंटली क्लासों में बहुत बार कराया जा चुका है। तो पायरिला होता है, याद रखिए, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दे देने से, और ये मुख्यतः गन्ने में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कपास की 1 मीटर की दूरी पर बुआई करते हैं तो 1 हेक्टर में कितने पौधे यहाँ पर लगेंगे, पूरे हेक्टर में। ठीक है, मतलब 1 × 1 की यहाँ पर डिस्टेंस से पौधे लगाए गए हैं और 1 हेक्टर के लिए पूछा गया है। तो इसी हिसाब से जो भी यहाँ पर पौधे लगेंगे वो लगेंगे लगभग 10,000 पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ज्वार की जल मांग कितनी है। तो जल मांग लगभग गेहूं के बराबर ही होती है। तो ज्वार अर्थात 45 से 65 mm की समथिंग, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हो 450 से 650 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जई का धूसर धब्बा किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। धूसर धब्बा अर्थात जिसे हम सेकंड नाम बोल सकते हैं ग्रे स्पेक रोग। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो ग्रे स्पेक रोग है जई का धूसर धब्बा, ये होता है मैंगनीज की कमी से होता है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार बीज की संतति है। ये क्वेश्चन आपको कई बार ट्रिकीली कराए थे कि जितनी भी यहाँ पर श्रेणियाँ हैं ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, या तो टैग का पूछा जाता है या फिर कौन किसकी संतति है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। बीज से मुख्यतः 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक या तो आपको संतति पूछेगा या फिर टैग पूछेगा। तो यहाँ पर संतति पूछिए तो आधार बीज की संतति कौन है। तो आधार बीज से याद रखिए प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूने में मृदा के कितने मापदंड का आकलन किया जाता है? तो याद रखिएगा 12। क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात 12 मापदंडों का यहाँ पर आकलन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है? तो होती है याद रखिए षटभुजाकार, अर्थात जिसे हम बोल देते हैं हेक्सागोनल विधि। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन प्रसंस्करण उत्पादों के संरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपको भाई बहुत बार बताया था कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि टमाटर आप ले सकते हो, तो इसके लिए जो इनको प्रिजर्व किया जाता है तो ये सोडियम बेंजोइट से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। और रंगहीन के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पर तो KMS अर्थात पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है रंगीन के लिए, तो बिल्कुल बी आंसर राइट आंसर है। मर्दुला किसकी किस्म है? तो अनार की किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, मर्दुला अनार की किस्म है। सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना गया है? तो खनिज और विटामिन का। इसका भी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना गया है? विटामिन और खनिज लवणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हाईटेक नर्सरी में यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु किस फल की बीज रहित वेराइटी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, RAS तथा रत्ना इंटू अल्फांजो का क्रॉस से प्राप्त की गई थी यहाँ पर सिंधु। और सिंधु याद रखिएगा बीज रहित वेराइटी है आम की। आराम से कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु रोधक आमतौर पर बाकी किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर लगाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कलिकाइन द्वारा किया जाता है। आपको पता है टी बडिंग अर्थात टी या रिंग बडिंग जिसे हम बोलते हैं, तो वो होती है याद रखिए कलिकाइन। यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया है कि बडिंग विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फूलगोभी में विप्टेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? नॉर्मली सभी को पता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका याद रखिएगा बेर का प्रवर्धन कलिकाइन से किया जाता है। बी ऑप्शन है। वायु रोधक आमतौर पर उत्तर पश्चिम में लगाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल और तना छेदक किस फसल का एक प्रमुख कीट है? तो याद रखिएगा फ्रूट एंड शूट बोरर। इसका जो राइट आंसर हमें जाता है वो होता है बैंगन। फल और तना छेदक बेसिकली बैंगन और भिंडी दोनों में लगता है, लेकिन जो कॉमनली यहाँ पर आंसर माना जाएगा वो बैंगन को ही माना जाएगा। ठीक है। किस सिंचाई विधि में जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है? तो आप सभी को पता है कि जो वाटर यूज इफिशियंसी है, जल उपयोग दक्षता है, ये सबसे ज़्यादा होती है ड्रिप की होती है। नेक्स्ट सन की यहाँ पर बात करेंगे कि अमरूद में मृग बहार का पुष्पन किस माह में होता है? तो अभी जो टाइम चल रहा है ये मृग बहार का पुष्पन का ही है, अर्थात मई जून। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल में हैन एवं चिकन विकार पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आपको ऑलरेडी करवा दिया था। बोरोन तत्व की कमी से होता है और किस में होता है? अंगूर में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अंगूर है, इसमें यहाँ पर जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPO विनिर्देशों के अनुसार जैम का TSS प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिए जैम का जो TSS होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, ये होता है 68% होता है। कितना होता है? 68% होता है। इसका भी राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी किस महीने में तैयार की जाती है? या फिर इसे आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि सोन, अर्थात इसकी बुआई कब की जाती है? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा ये फरवरी मार्च होगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? बालसम होता है। वर्षा का फूल किसे कहा जाता है? बालसम को कहा जाता है। इसबगोल की व्यावसायिक खेती किस भाग के लिए की जाती है? तो आपको पता है इसबगोल की जो भूसी है, ठीक है, इसके लिए काफ़ी फेमस है। इसकी जो व्यावसायिक खेती की जाती है, ठीक है, ये मुख्य तौर पर इसकी भूसी के लिए ही की जाती है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अंगूर में बेरी के आकार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त जो जिब्रेलिक अम्ल है इसकी सांद्रता क्या रखी जाती है? तो ये रखी जाती है 50 ppm। याद रखिएगा जो इसमें ppm मात्रा यूज़ की जाती है वो की जाती है 50 ppm। जिब्रेलिक अम्ल की यहाँ पर मात्रा प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि खरीफ मौसम में
खेती करने के लिए जो भिंडी की बीज दर है वो कितनी होती है? तो नॉर्मली याद रखिए खरीफ सीजन में बोई जाती है 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको पूछ लेता है ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है। भिंडी की बीज दर है वो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर होती है खरीफ मौसम में। जिब्रेलिक अम्ल की मात्रा कितनी रखी जाती है? 50 ppm अगर अंगूर की सांद्रता, अगर अंगूर का आकार बढ़ाना है तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता ही दिया था, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है 50 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस पौधे को राजस्थान के राज्य फूल के रूप में जाना जाता है? तो राज्य फूल होता है रोइडा, अर्थात जिसे हम बोल देते हैं टिकोमेला अंडुलाटा। लेकिन राज्य वृक्ष है वो आपको पता है खेजरी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, रोहिड़ा को ही राज्य फूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के लिए उद्देश्य से पाली जाती है? तो शीशा गिरा दे एक नॉर्मल ट्रिक थी, आपको कई बार ऑलरेडी कवर कराया था कि शीशा गिरा दे, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है गिरा दे मतलब गिर, ठीक है। तो ये क्या है? एक दूध देने वाली नस्ल है, काफ़ी फेवरेट है, अर्थात काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की नस्ल जिसके सिंग हंसियाकार होते हैं अर्थात सिकल नुमा होते हैं, सिकल सेफ के होते हैं, तो इसके सिकल, इससे ही आपको याद रख रहा है, अर्थात इसी से आपको याद हो जाएगा कि सूरती भैंस है उसके सींगों का आकार क्या होता है? हंसियाकार होता है, हंसियानुमा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गाय की एक बीमारी जो विषाणु से होती है, आप सभी को पता है FMD अर्थात खुरपका मुहपका जो रोग होता है ये वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है? आराम से पता चल रहा है कि गाय के नवजात बछड़े को काफ कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका डी ऑप्शन है सिकल अर्थात हंसियानुमा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है जो टीकाकरण किया जाता है ये मन में किए जाते हैं, अर्थात मई जून में किए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में किए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्मली तो वो मई में ही किए जाते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? मई जून में किए जाते हैं नॉर्मल टीकाकरण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आई थिंक आज अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा या फिर आपको को हार्ड लगा होगा। तो इतना कोई मीडियम लेवल का पेपर था, कुछ यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर लिए गए थे, लेकिन आई थिंक आपका पेपर यहाँ पर बहुत ही अच्छा साबित हुआ होगा अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो, और इसके साथ साथ हमारी क्लासेस लगातार ली होगी, तो ऐसे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आई होगी आज के पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायों में दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कई बार आपको बताए थे कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मुट्ठी विधि, अर्थात जिसे को हम बोलते हैं फिस्टिंग विधि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। फिस्टिंग को ही मुट्ठी, फुल मुट्ठी आपको बताया था, फुल हैंड मेथड, अर्थात वो होती है फिस्टिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दूध के बर्तनों का निर्जलीकरण को मारने के लिए किया जाता है, अर्थात जीवाणुओं को, बैक्टीरियाज के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय हो या भैंस हो, याद रखिए घी क्या होती है? एक तरीके से फैटी होती है। घी क्या है? ऑटोमेटिक वसा है, लेकिन इसमें 1% कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पदार्थ रहता है, इसलिए हम 99% से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर मानते हैं। अर्थात कंप्लीट 100% नहीं कह सकते, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहता है, लेकिन घी में मुख्य तौर पर 99% से अधिक वसा ही होती है। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो भेड़ में यहाँ पर 16 से 17 दिन होती है, बाकी नॉर्मली देखा जाए तो 21 दिन होती है, ठीक है। बकरी में 21 दिन होती है, राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। खीस ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है, इसमें किसकी मात्रा अधिकतम होती है? तो आपको पता है कि खीस अर्थात कोलेस्ट्रॉल में याद रखिए प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो होती है चोकला, जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध्य में आने की औसत आयु कितनी है? तो याद रखिएगा संकर की अगर पूछा जाता है तो 24 माह है, संकर की पूछा जाता है तो 24 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात कर गए कि भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर कोई दोहराया नहीं है, राजस्थान में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊँटों की संख्या ही पाई जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान में पाई जाने वाले सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? तो आपको पता है कि भार उठाने के लिए जो फेमस ब्रीड है वो होती है नागौरी बैल। नागौरी बैल अर्थात उसी से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सफ़ेद होता है केसिन के कारण और पीला होता है वो कैरोटीन के कारण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता है कि एकमात्र ऐसा ज्वर है अर्थात ऐसा बुखार है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, तापमान क्या होता है? कम हो जाता है, वो होता है दुग्ध ज्वर। अर्थात कैल्शियम की कमी से होता है दुग्ध ज्वर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल कौन सी है? तो होती है एमएसएम अर्थात एमएमएस भी जिसे हम बोल सकते हैं या फिर एमएसएम आप बोल सकते हो, तो होती है महसाना। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आपको सोल्व भी करवाया है कि मुर्रा इंटू सूरती के जब क्रॉस करवाया गया था तो महसाना यहाँ पर नस्ल प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है? तो होती है बारबरी अर्थात इसका राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। लगभग 23 से 25 किलो के यहाँ पर इसकी भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़ों के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निसंक्रामक कौन सा होता है? तो होता है, याद रखिएगा, टिंचर आयोडीन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है नेवल कार्ड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अर्थात ओरिजिन प्लेस कौन सा माना गया है? तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरिनो का यहाँ पर ओरिजिन प्लेस है ये स्पेन को माना गया है। मेरिनो का क्या है? स्पेन है अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे आपको लगभग यहाँ पर आते होंगे। अब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 55 में से कितने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कितने आपके रॉन्ग यहाँ पर हुए हैं। और अगर आपने लगातार क्लासेस ली होगी तो आई थिंक यहाँ पर आपके 50 क्रॉस तो आसानी से हो गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और ये पेपर आपको टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए।